हाँ, सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस वीडियो। सो माई सेल्फ गौरव कुमार, अमर भाई अमर भाई नहीं, अमरपाल चौधरी, एंड दिस इज आशीष जहांगीर। सो वी ऑल आर द स्टूडेंट ऑफ MSc फिजिक्स दिल्ली यूनिवर्सिटी, मीन्स पास आउट स्टूडेंट ऑफ 2024 बैच। आज की वीडियो में देखो हम अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाले, मीन्स मिक्सअप वीडियो रहेगी, बिल्कुल ऐसे नहीं कि एजुकेशनल वाली है कि मतलब प्रॉपर हम ऐसे जो एजुकेशनल वाली वाइब का करेंगे। हम आपको बताएंगे कि इस वीडियो में हमारा जो एक्सपीरियंस रहा है MSc करते टाइम, कैसे आपका सब्जेक्ट सिलेक्शन होता है, क्या आपका यहाँ पर प्रेशर रहता है DU में अगर आप MSc करना चाहते हो, और किस तरीके से आप यहाँ पर मतलब एंट्री ले सकते हो MSc करने के लिए, और क्या आपको करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो ओवरऑल जो एक एक्सपीरियंस है, हमने यहाँ से MSc किया तो क्या एक्सपीरियंस रहता है वो हम शुरू करते हैं। चलो देखो, माइक हम रख लेते हैं, एक ही हमारे पास माइक है। हाँ, इसको दे दो पहले, हमेशा यही करना, ठीक है। चलो हम शुरुआत करते हैं। देखो सबसे पहले तो हम बात करते हैं MSc में आप एडमिशन कैसे ले सकते हो। देखो पहले तो हमारे टाइम पे तो DUT था ना, हाँ हमारे टाइम पे तो DUT था, बट अब आपका CUT PG आ गया, और CUT PG में आई थिंक मैं सब्जेक्ट का कोड लिख दूंगा, ये सब्जेक्ट हाँ 140 स्कोर चाहिए। हाँ 140 127 गया था लास्ट। 127 लास्ट ईयर कट ऑफ गई थी, रामजस की। मतलब डिफरेंट नॉर्थ कैंपस के जो सभी कॉलेजेस, आई थिंक सिर्फ नॉर्थ कैंपस के कॉलेजेस में है ना सिर्फ MSc तो, हाँ सिर्फ नॉर्थ कैंपस के कॉलेज में, और जो आपकी क्लासेस होंगी वो डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स एंड एस्ट्रोफिजिक्स में रहती है। CUT का एग्जाम देना होता है, CUT PG आप एग्जाम दो, आप डायरेक्ट MSc में आ सकते हो। अब देखो फर्स्ट ईयर का हम एक्सपीरियंस बताते हैं। हाँ जी, शुरुआत कैसे हुई थी, हम यहाँ से शुरू करते हैं, आप माइक रखो। शुरुआत हुई थी, डेट कौन सा था हमारा एडमिशन? हमारे 2022 में। 15 दिसंबर। हाँ नहीं, मेरी हुई थी 3 दिसंबर को। हाँ लेकिन मैं पहली बार आया था कितनी शायद 22 दिसंबर को। हाँ हम ना लेट आए थे। उसके बाद हम लैब में मिले प्रॉपर। मीन्स ये हाँ, मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि हमारी जो MSc स्टार्ट हुई थी वो अगस्त, स्टार्ट तो अगस्त में होनी थी, बट वो उस साल इतनी लेट हो गई, इतना लेट रिजल्ट आया DUT का कि हमारी स्टार्ट ही दिसंबर में जाके हुई थी, तो हमारे 4 महीने वैसे ही गए। लेकिन पढ़ाई पूरी हुई थी। हमारे डिपार्टमेंट वाले इतने डेडिकेटेड हैं कि उन्होंने एक दिन का बंक नहीं दिया, मतलब सिलेबस पूरा किया। 120 दिन की क्या होती है, सेमेस्टर होता है, हाँ पूरा कराया। पूरे 60 लेक्चर होते हैं पर सब्जेक्ट के, पूरे करवाए मतलब। और एक क्या 120 दिन की 120 घंटे की लैब होती है, पूरी हुई हमारी वीक में। देखो आपका क्या होगा, आपकी वीक में 2 लैब होगी ना, 2 लैब 4-4 घंटे वाली थी ना। हाँ, घंटे सबसे पहले हमें मिली थी इलेक्ट्रॉनिक्स लैब, हम तीनों एक ही लैब में थे, और मतलब किस्मत देखो, भगवान हमें ऐसे दोस्तों के साथ मिलाना चाह रहा था। चलो ऐसे हो तो ठीक है, ऐसे दोस्तों के साथ मिलाना चाह रहा था कि भाई हम स्टार्टिंग में देखो क्या था, ये भी एक अलग ग्रुप में था, मैं एक अलग ग्रुप में था, ये अलग ग्रुप में था। मेरे ग्रुप में एक लड़का आया था सुनील, ठीक है, और आलोक तो दूसरे ग्रुप में था, ये दूसरे ग्रुप में था। इसके ग्रुप में थी 2 लड़कियाँ, तेरे ग्रुप में थी बस 2 लड़कियाँ, वरना मेरे में कौन था, सुनील और गिरिजा, मेरे में भी 2 लड़के थे, तुम्हारे वाले में एक। हाँ इसके में एक लड़की थी और एक लड़का था। नहीं अमर था, चैनिका अंशित। अरे तो पुरानी का वो तो पुराना हो गया। चलो हाँ, तो ऐसे था भाई, पास से रखना होगा थोड़ा माइक का हमारा ये। तो हमारे मतलब फर्स्ट लैब थी इलेक्ट्रॉनिक्स लैब। अब जब देखो आओगे तो फर्स्ट लैब आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स लैब रहेगी। बाकी देखो इलेक्ट्रॉनिक्स लैब का एक्सपीरियंस कैसा था, अगर मैं ओवरऑल आपको बताऊँ, जो प्रैक्टिकल थे वो हैं तो क्लास 12th लेवल के, बट हमसे एक भी नहीं हुआ था, ठीक है। मैं सही बताऊँ तो भाई मेरे से तो एक नहीं हुआ था। सो हमारा एक एक्सपेरिमेंट तो पूरा हो गया हमारे वाले ग्रुप का, वो था हमारा वहाँ पर खेत है, ये पावर सप्लाई ये वाला। अब हमको करना है ये वाला। दिखने में तो काफ़ी अजीब सा ही लग रहा है, बाकी जब ये हमारे पास फाइल है इसको पढ़ेंगे सब कुछ कर। बाकी एक एक्सपेरिमेंट हो गया, आज दूसरा स्टार्ट करना है। बाकी टाइम भी अब तक हो चुका है, 11 PM पर हमारा मतलब कि ऑफ हो जाएगा प्रैक्टिकल का टाइमिंग। फिर उसके बाद मतलब नेक्स्ट डे कल हमारा जो प्रैक्टिकल होगा, कल हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। डेटा नहीं आ रहा था, कहीं आउटपुट नहीं आ रहा, कहीं एरर आ रहा, क्या है मैटर पता नहीं चल रहा। और भाई इसके जो ये हुए हैं, इसने जो अपने बता भाई तुमने किस तरीके से अपने एक्सपेरिमेंट किया है। भाई मैंने तो कुछ नहीं किया, एक्सपेरिमेंट मैंने तो कुछ नहीं किया। डिटो कॉपी की है। वाइवा में मैंने बस 2 कहानी सुनाई है टीचरों को कि मेरा बैकग्राउंड बहुत कमज़ोर है, ऐसा कुछ था नहीं, पर कहानियाँ बनानी पड़ती है कभी कभी नंबर के लिए। देखो नंबर लेने के लिए बेसिकली आप यहाँ पर बहुत अच्छे स्टोरी टेलर भी होने चाहिए। हाँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा सीजी के भाई का इलेक्ट्रॉनिक्स लैब में सबसे ज़्यादा सीजी के भाई लाने वाला था। वाइवा में एक भी आंसर नहीं दिया भाई ने, बट स्टोरी वही है। पहले वाइवा में ज्योति मैम ने कुछ क्वेश्चन पूछे थे, मैंने उनको ही घुमा दिया। मैंने कहा मैम अच्छा आप ये पूछ रही थी, अच्छा, और ऐसे इनोसेंट बन के पूछा था। मैम ने कहा चल ठीक है बेटा, तेरे को तो आते ही होंगे, गलती थोड़ी मेरी हो गई होगी, मैंने थोड़ा ऊपर नीचे कर दिया होगा। उसके बाद मेरा हुआ था अंजन दत्ता सर के साथ। तो जैसे मैं हिंदी मीडियम से था पहले से ही, तो मेरे को इतना पता नहीं था वाइवा का। तो मैंने उस दिन ना बिना लैब पार्टनर्स को बता के बंक मार दिया, और जैसे उन्होंने अपना वाइवा दे दिया, मेरे को क्वेश्चन पता चल गया अगले दिन।
अगले दिन अंजन दत्ता सर थे सीट पे और एक की थी तो वो अर्शी तो उसका मेरा वाइवा ठीक चल रहा था सेम, तो वो KMC से पढ़ी हुई थी। तो टीचर ने, अब मेरे को तो सारे क्वेश्चन आंसर पहले से पता थे, तो टीचर ने पूछा भाई इन क्वेश्चनों के आंसर दे, मैंने फटाफट दे दिए। अब टीचर की उनकी नज़रों में उसकी रिस्पेक्ट ज़्यादा थी, भाई KMC से पढ़ी हुई लिखी थी, कंटिन्यू इंग्लिश बोल रही थी और वो एक भी आंसर नहीं दे पा रही थी। तो सर ने बोला तूने कहाँ से पढ़ाई की है? फिर मैंने अपनी सैड स्टोरी सुनाई, मैं बोला मैं तो एकदम आदिवासी इलाके से हूँ। टीचर कहता अच्छा इतना डेडिकेशन कहाँ से? फिर मैंने कहा डेडिकेशन तो अब मजबूरी है, डेडिकेशन तो अपने आप बन जाती है। फिर टीचर ने मेरे को तो कहा यार बहुत प्राउड फील हो रहा है तेरे पे, तू आया है बहुत बड़ा करेगा, कुछ ना कुछ तो बढ़िया काम करेगा। ऐसे ही मेरा एक दोस्त था सुनील, उसने बेचारे ने सारे वाइवा अच्छे दिए हैं सारे, पर पता नहीं उसके साथ क्या हुआ है, शायद उसकी स्टोरी टेलिंग थोड़ी वीक थी। इसका अभी भी असर दिखता है उस पर, CGPA में अभी भी दिख रहा है। लो भाई, हाँ लो भाई अमर से पूछो। हाँ मतलब कैसा, देखो फर्स्ट ईयर में आपका क्या होता है, फर्स्ट ईयर में बेसिकली आपकी 4 लैब होती हैं टोटल, ठीक है। मैं आपको थोड़ा मतलब एक एजुकेशनल लेवल का बता दें तो फिर हम अपनी बातें आपको समझाते रहेंगे। 4 लैब्स होती हैं सेमेस्टर फर्स्ट में, तो आपकी एक इलेक्ट्रॉनिक्स थी और एक हमारी न्यूक्लियर थी, ठीक है। और टोटल मतलब कि पूरे वीक में आपकी 2 लैब होती हैं और 4-4 घंटे की, ठीक है, वो आपको अटेंड करनी होती हैं। उसमें आपको 3 एक्सपेरिमेंट करने देना में मिनिमम, हाँ मिनिमम आपको 3 एक्सपेरिमेंट, वैसे मिलते 4-5 हैं, उनमें से कोई भी 3 आप कर सकते हो और तीनों का वाइवा देना होता है और फाइल बनानी होती है। ये सब आपके मार्क्स होते हैं, प्रॉपर आपको मार्क्स मिलते हैं, प्रॉपर फाइल बनानी होती है एंड अटेंडेंस भी बहुत ज़्यादा कंपलसरी होते हैं। अटेंडेंस अगर आपकी शॉर्ट है तो शायद आपके मार्क्स तो नहीं कटते, बट हाँ ये है परेशान कर देते हैं मतलब वाइवा के लिए। अटेंडेंस का सीन ये था 75% अटेंडेंस चाहिए थी, तो मेरा पहले से था, मैं कैलकुलेट करके रखता था कि भाई 75 कब होगी। जब मेरे को लगता था कि भाई मेरी तैयारी नहीं है या मेरे को जाना नहीं है तो मैं वो 75 में से कट कर लेता था। मेरे साथ वाले तो ऐसे हैं जिनकी परसेंटेज 100% अटेंडेंस थी, फिर भी उनकी CGPA कम थी। तो बात वही है, पॉइंट ये है तो टोटल अटेंडेंस के नंबर नहीं मिलेंगे, आके यहाँ पर आपके पढ़ना भी पड़ेगा। नंबर देखो, नंबर आपको एक अच्छी फेस वैल्यू के नहीं, हाँ यार फेस से नंबर मिलते हैं। 4th ईयर में मिले थे एक दोस्त को, हाँ एक हमारा दोस्त है उसकी स्टोरी बताएंगे, फेस से भी नंबर मिल जाते हैं यहाँ पर। बट पॉइंट इज़ दैट कि सेमेस्टर फर्स्ट में 2 लैब होती हैं, इस तरीके से रहेगा। बाकी आपके टोटल हमारे 4 सब्जेक्ट थे ना, टोटल हमारे फर्स्ट ईयर में हमारे सब्जेक्ट के तो नाम मैं लिख दूंगा, इस तरीके से आप देख सकते हो। टोटल 4 थे, हाँ टोटल 4 सब्जेक्ट थे, एक लैब, 4 सब्जेक्ट एक लैब। और सेम ऐसी सेमेस्टर सेकंड में भी 2 लैब थी टोटल। सेकंड सेम में कौन सी थी, एक तो वेव थी हमारी और दूसरी ऑप्टिक्स। सॉलिड नहीं, सॉलिड थी वेव ऑप्टिक्स तो सेम ही हो गया ना, वेव ऑप्टिक्स हो गया और दूसरी सॉलिड थी। सॉलिड पहले हमारी सॉलिड थी ना हमारी शायद, सॉलिड में जिसमें हमारी ग्रुप के ऊपर लड़ाई तो नहीं, मतलब ये ना लेट ये घर चला गया था। ये क्या हुआ था, ये 75% अटेंडेंस, ये ना मतलब कि जब हमारा सेकंड सेम स्टार्ट होना था उससे पहले छुट्टियाँ, मैं बताऊंगा तो मतलब कि हमारी छुट्टियाँ पड़ी थी, ये चला गया था घर। अब फिर हम वापस आए तो हमारा सबका ग्रुप बन चुका था, सब आपस में दोस्तों में मतलब ग्रुप अपने आप बना सकते थे आप। वहाँ पर एक ग्रुप में मिनिमम 4 मेंबर होने चाहिए थे। अब हमारे सारे ग्रुप में 4 मेंबर हो गए थे। अब एक ग्रुप था जिसमें अमर था, सुनील और मुआज था, और सुनील, मुआज, संजय और प्रतिभा, मतलब कि 4 मेंबर हो चुके थे। अब ये पूरी क्लास में ये अकेला मेंबर जो सबसे लेट आया था, क्योंकि ये पहले से ही हिसाब लगा के रखता था कि 75% कितने 75% से ज़्यादा अटेंडेंस ना हो जाए और इससे कम भी ना हो जाए, बिल्कुल एग्जैक्ट पॉइंट टू पॉइंट लेके चलता था। तो क्या हुआ फिर, अब हम मतलब कि ये लास्ट 1 हफ्ते बाद आया था शायद, है ना, 2 वीक बाद ये आया। अब आके सब ग्रुप्स तो फिल हो चुके हैं। तो मैम थी तो मैम काफ़ी अच्छी थी वैसे वो, बट अजीब क्वेश्चन पूछ रही थी कि तुम मतलब कहाँ से आए हो, क्या करते हो, ऐसे कोई प्रॉब्लम है तो मेरे को फ़ोन कर देना, रात को भी अगर कुछ प्रॉब्लम हुई तो, मतलब बहुत खतरनाक। तो क्या हुआ फिर, हाँ इसको मैम ने बोला कि तुम किसके ग्रुप में जाओगे। अब इसका दोस्त मैं था, इसने कहा मैम मैं इसके ग्रुप में जाऊँगा। हमने दूर से हाथ खड़े कर दिए, मैम हम नहीं लेते इसको, मैम ये अपनी तो स्टोरी सुना के मार्क्स ले लेगा, हमारे नंबर कट जाएंगे। अब इसका दोस्त बचा ये, और फिर सुनील बचा, और साथ में जो संजय था वो भी इसको थोड़ा बहुत जानता था। तब तक मतलब पूरा हमारा ग्रुप था, मतलब कि जैसे आशीष, मतलब ये हो गया, मैं हो गया, संजय हो गया, विधि होगी, लता होगी, आलोक हो गया, और अमर और सुनील, मतलब हम मतलब कॉमनली सारे साथ में थे इस तरीके से। तो हमने कहा हम इसको अपने ग्रुप में लेंगे। फिर हमने कहा मैम संजय वाले ग्रुप में भेज दो, सुनील इसका दोस्त है उसमें चला जाएगा। अब सुनील क्या हम नहीं लेते, तो ये एक दिन उनके में बैठा, एक दिन हमारे में बैठा। फिर हमने इसका नाम खैर दूसरे वाले मतलब सुनील वाले ग्रुप में लिखवा दिया। अब उनमें थे 5 मेंबर। अब 5 में से जो बेचारों उनकी 4 की पूरे 2 साल लगी है। ये बताना तुम क्या क्या हुआ था, तू साथ में था ना इनके? वो तो मैं ही बता देता हूँ। हाँ ये मुझे बताएगा। तो भाई जो उस 4 बंदों की परेशान किया इसने।
हम 5 बंदे थे, तो मेरे आने से जस्ट पहले हो रहा था चारों एकदम साथ बैठ के काम कर रहे हैं, साथ सब कुछ कर रहे हैं। जैसे ही मैं आया तो पहले तो मैंने सुनील से बात की, फिर बोला चल यार क्या लैब करता है, चल बाहर घूमने चलते हैं। तो उसको लैब उसके मतलब 4 मुआज के ग्रुप से अलग किया। उसके बाद मैंने बनाई संजय से बढ़िया दोस्ती। फिर संजय को कहा यार ग्रुप लैब तो होती रहेगी, चल बाहर चलते खाते पीते क्या लैब में रखा है। अब वो बच गए 2 बंदे, एक प्रतिभा और एक मुआज। उन दोनों की बनती नहीं थी। तो मैंने प्रतिभा से कहा बोले यार तू ये क्या कर रही है, ये तो कर लेगा, मुआज बहुत है करने को। उसका नतीजा ये हुआ, जब हमारा फर्स्ट ईयर हुआ तो मुआज ने करीबन हाथ जोड़ के बोला था भाई जो भी लेना लैब लेना मेरे को पहले बता देना, मैं तेरी लैब में नहीं आने वाला। बहुत बुरा था। और हमने तो उसी मुआज को ही बहुत डांट पड़वाई थी, क्योंकि मैं सुनील तो कहीं पढ़ के नहीं जाते थे, तो हम तो बस उधर जाके हंसते थे। तभी टीचर के आगे उनके ग्रुप में भेजा था, मुझे पता था ना ये क्या करता है, तो तभी तक अच्छे बच्चे हमारे ग्रुप में मैं था, मैं आलोक और विधि और लता, हम चारों एक सेम ग्रुप में थे और ये सब एक में थे। इस तरीके से हमारा फर्स्ट ईयर मतलब कंप्लीट हो गया। हमारी टोटल 4 लैब हुई है, टोटल हमारे 8 सब्जेक्ट थे, मिनिमम आपको 4 में पास होना था। और तो इस तरीके से आप सेकंड ईयर में पहुंच जाते हो। फिर सेकंड ईयर में मेन गेम शुरू होता है। सेकंड ईयर से पहले होती है एक हमारी क्लास, जिसमें कि हमें बताया जाता है सब्जेक्ट सिलेक्शन। मीन सेकंड ईयर में आपको कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं, उसके लिए आपको सब्जेक्ट सिलेक्शन करना था। टोटल सब्जेक्ट हमें 5 भी लेते ना हम, क्योंकि देखो सेकंड ईयर में 5 थे और वैसे 4 थे। हाँ देखो सेकंड ईयर में, हाँ सेकंड ईयर में प्रैक्टिकल 5 थे, थ्योरेटिकल 4 थे। प्रैक्टिकल 5 थे। थ्योरेटिकल 4। देखो ऐसे होता था कि या तो आप प्रैक्टिकल चूज कर सकते हो या फिर आप थ्योरी में जा सकते हो। तो थ्योरी के आपके टोटल 4 सब्जेक्ट होंगे और एक तो सबके लिए कॉमन था, न्यूक्लियर वाला है ना, वो तो सबको ही लेना था, मतलब वो तो कंपलसरी था। और लैब्स आप कोई भी ले सकते हो, थ्योरी और मतलब तुम्हारी इसकी थी नैनो लैब और सॉलिड लैब, और मेरा थ्योरी था मतलब एस्ट्रोफिजिक्स। हम ऊपर आसमान में मतलब कि यूनिवर्स में जाएंगे, ठीक है, भगवान के पास, एस्ट्रोफिजिक्स वाला। तो सेकंड ईयर में आप इस तरीके से सिलेक्ट कर सकते हो। और डिपेंड करता है कि देखो आपको जो सब्जेक्ट्स मिलेंगे वो अपने पसंद के मिलेंगे, बट डिपेंड करेगा आपका कट ऑफ कितनी है, मीन्स आप मार्क्स कितने लेके आ रहे हो। मतलब फर्स्ट सेम के जो आपका फर्स्ट सेम और सेकंड सेम का जो आपका टोटल CGPA है, इंटरनल्स के मार्क्स मिल के ही आपको जो आपके सब्जेक्ट्स है सेकंड ईयर में वो आपके मिलते थे। और सेकंड ईयर में तो फिर बहुत चीज़ें चेंज हो जाती हैं, आपके नए ग्रुप्स बन जाते हैं, नया ही इन्वायरमेंट आपको मिलता है, आप डिफरेंट क्लास में जाते हो। बट हम फिर भी वही क्या कुछ कहावत है ना, वो घर का ना घाट का कैसे, ये अपनी लैब में नहीं, ये अपनी लैब में नहीं, मैं अपनी क्लास में नहीं, हम फिर भी वहीं लोन में या फिर अपनी DS के हॉल के वहीं बैठे हुए हैं। भाई एक बात कहूँ, सेकंड सेम था पूरा, मैंने गौरव ने तो भाई एक भी क्लास नहीं ली सेकंड सेम में। भाई साहब ने पूरे 4 सेम हो गए, एक क्लास तो बंक नहीं की इसने और सुनील ने। तभी तो दिख रहा है भाई एक क्लास बंक नहीं की। और इसको सपने बड़े अच्छे आते थे। एक बार इंटरनल की टेस्ट दे के आ रहा था, क्या सपने में यार मेरे तो आउट ऑफ 30 26 जुड़ रहे हैं, तो 0 आधा होगा, एक था, अरे 2 से ज़्यादा तो किसी के थे ही नहीं, मेरा था सॉलिड में था, सॉलिड में था। 0.5 को ही राउंड ऑफ करके हमें 1 बता रहा था, आधा नंबर था इसका, 0.5 बता रहा था हमें। तो पता है उसमें क्या हुआ था कि सभी के नंबर थे 0 सॉलिड में, मेरा था 0.5। तो मेरे को आगे कह रहे हैं कि सर ने स्पेशल अनाउंसमेंट की है कि जिसका 0.5 था ना उसको 0 ही कैलकुलेट करेंगे। मैं बोले ये कैसे हो गया भाई, कट ऑफ ही 2-3 नंबर जा रही है, उसमें 1 नंबर तो आ रहा है मेरा। सबके 0, ठीक है, इसका आधा नंबर है, हम सोच रहे थे तो समाज में हमसे आगे निकल गया। जब सर ने कहा कि जिसके 0.5 को भी 0 कंसीडर किया जाए तो मजे आ गए। तो भाई वही है, ऐसे हमारा फर्स्ट सेम का इंटरनल हुआ भाई। एक आई थी मैट्रिक्स, क्वांटम में मैट्रिक्स थी 3/3 की। भाई उसमें जो 3/3 की मैट्रिक्स बनाई हम चारों ने भाई, आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर निकालते निकालते आपका सिर घूम जाएगा। इसने मेरे को आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर्स निकालने सिखाए, पर मेरे को मैट्रिक्स बनानी बताई नहीं। अब एग्जाम में क्वेश्चन आया, अब मैं बिल्कुल मैं इतना कॉन्फिडेंट कि आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर इतना मस्त बिल्कुल मक्खन तरीके से मैं निकाल दूंगा, क्योंकि सिखाए थे सुबह सुबह मैं सीख के आया था। अब क्वेश्चन आ रहा है कि क्वेश्चन में उसने थ्योरेटिकल में दिया हुआ था और उसने पहले कहा इसकी मैट्रिक्स बनाओ और फिर इसकी आइगन वैल्यूज़ और आइगन वेक्टर निकालो। अब मेरे को आइगन वैल्यूज़ आइगन वेक्टर तो निकालने आते हैं, अब भाई मेरे को मैट्रिक्स बनानी नहीं आती है। अब मैं सोचा यार ये तो बहुत दुख की बात होगी, मैंने इधर उधर से देखूँ मैं कि कोई मेरे को मैट्रिक्स दिख जाए, बट वो मेरा कुछ नहीं हो पाया था। तो मेरे को मैट्रिक्स बनानी सिखा देता ना, काम हो जाता। आज मैं भी भाई के साथ PhD कर रहा होता शायद। और तो कुछ नहीं, मेरी मैट्रिक्स सही थी। मैंने कोई और बंदे देखे जैसे सुनील, अमर तो ये भाई रहा भाई, वो नेट JRF उनकी मतलब उनकी वो थी, नेट JRF करना था इनको। मेरे को तो कभी नहीं था कि नेट JRF करना था, पर अब सोच रहा हूँ अगर कुछ नहीं हुआ तो 2-3 साल बाद ट्राई करता हूँ नेट JRF की। 3 साल कोई गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करता हूँ। तो है भाई इनका पहले से था कि भाई इनको करनी थी नेट JRF। हाँ, इनका तो हुआ क्या, ये
3/3 मैट्रिक्स गलत करके कह रहे हैं, मेरे को कह रहे हैं तेरी गलत है। मैं बोले यार हो सकता है, मेरे में कॉन्फिडेंस नहीं था, मैं आया था जब, और मेरे को पता भी नहीं था कि भाई ये इतने ज़्यादा पढ़ने वाले हैं। ये मेरे को गलत करवा के प्रूफ करवा के चले गए। जब इंटरनल का रिजल्ट आया तो कुछ ज़्यादा नहीं, कुछ बच्चे रो रहे थे पर हम हंस रहे थे क्योंकि ऑलरेडी मेरे मेरे नंबर एवरेज थे, 15-16 आ रहे थे, मेरे 15-16 नंबर आ रहे थे। और भाई मेरे को डर लग गया था कि मैंने वीडियो ऑन नहीं करी क्या, ये तो खतरनाक हो जाता वरना भाई सही में। भाईजान के 11 किस में? क्वांटम में 11 थे। 3/3 की मैट्रिक्स गलत होने के बाद भी सबसे पहले सेम वन में तो रिजल्ट हमारा, अरे उसमें आया था ना, क्लासिकल का रिजल्ट आया था सबसे पहले, लास्ट में आया था वो। नहीं मैथमेटिकल का आया था सबसे पहले। हम उधर से मेट्रो साइड से आ रहे थे, मैंने तो विधि से उस पे वो भी खाई थी, आइसक्रीम खाई थी। 13 नंबर थे। नहीं मेरे थे विधि के थे 13, विधि के 13 थे, मेरे थे 11। मेरे 10 थे शायद, सुनील के थे 10, सुनील के थे 10 या फिर मेरे 11 कुछ थे, मतलब हमारे इतने नंबर आए थे। तो और सबसे ज़्यादा विधि के नंबर थे, तो हमने उससे आइसक्रीम पार्टी की थी उस टाइम पे। उसके बाद आया हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स। हाँ। भाई इलेक्ट्रॉनिक्स में जितने जीरो देखे मज़े आ गए, इतने जीरो मैंने मेरी लाइफ में नहीं देखे, सभी के जीरो। कि अगर मैं एमएससी की बात बताऊं तो यहाँ पर गई है क्लासिकल की पासिंग परसेंटेज, मतलब कि जो कट ऑफ जाती है बेसिकली, कट ऑफ नहीं बोलते हैं उसको, स्पेशल क्या नाम था उसको, तो नाम भी भूल गया। रिलेटिव मार्किंग, मतलब रिलेटिव मार्किंग में देखो यहाँ पर आपके मतलब कि जो मार्क्स बनते हैं वो किस तरीके से बनते हैं। रिलेटिव मार्किंग मीन्स क्लास में अगर आपके मतलब कितने बच्चे थे, हमारे टोटल 350 समथिंग बच्चे, हाँ 370, भाई गिन के बैठा था बच्चे, लिस्ट लास्ट तक देखी है ना मैंने। तो अराउंड की आई है अभी तक इतने बच्चों की आई है, अभी तक चल ही रहा है सबका प्रोसेसर। तो देखो 375 बच्चे थे, तो 375 में से बच्चों में से जो टॉप स्कोर करता था उसका 100% मान लिया जाता था। जैसे समथिंग परसेंटाइल वाला चक्कर होता है ना, सेम उसी तरीके से आपको यहाँ पर मार्क्स मिलते हैं। तो पास होना वैसे तो बहुत ईजी है अगर आप थोड़ा सा दिमाग से प्ले करो तो, बट इतना भी ईजी नहीं है अगर आपके पास बस दिमाग ही है तो समझ जाना इस बात को। जो समझ गए होंगे वो एमएससी में पास हो जाएंगे, वरना अरे भाई ये तो कुछ नहीं है। हमारे साथ का एक लड़का था गिरजा साहू, भाई वीडियो में से बाहर निकल के मारेगा, ध्यान रखियो। अरे उससे तो पहली बार ही पिटता बचा था ये, हर बार उससे मतलब पिटते बचा है हर बार गिरजा साहू। लेकिन भाई मेरे ग्रुप में था वो, फर्स्ट मतलब कि मेरा लैब पार्टनर था वो। मैं स्टोरी बताता हूँ सबसे पहले क्या हुआ था भाई वो सही है ना, गलत नहीं, हाँ वो गलत बस नहीं। नॉन वेज मतलब जोक था वो बोल दिया। ठीक है, तो क्या हुआ मतलब कि फर्स्ट में मैं और सुनील हम दोनों अपना काम कर रहे थे, मतलब कि लैब हमारी स्टार्ट हो गई थी। वो आया था, वो जनवरी में आया था, मतलब कि वो और ज़्यादा लेट आया था। अब वो आके बोलता है कि भाई मतलब कि वो ओडिशा से था, तो उसका मतलब कि वहाँ का टेस्ट था थोड़ा कि भाई मैं नया बच्चा आया हूँ और मैं तुम्हारे ग्रुप में आया हूँ, कुछ ऐसे ही बोल रहा था। आई एम नॉट द मेकिंग अ जॉब ऑफ लैंग्वेज और एनी समथिंग, मतलब मैं जितना कह रहा समझ जा रहा थोड़ा था। एंड रिलैक्स, हम सब दोस्त हैं, नॉर्मल कुछ नहीं है। गिरिजा भी हमको अच्छे से जानता है। तो वो कहने लग गया कि भाई मैं ठीक है। फिर हम बात कर रहे थे, फिर भाई देखो आप इलेक्ट्रॉनिक्स की लैब में हो, आप एमएससी के स्टूडेंट हो, आपका एक लेवल है, ठीक है, आप बीएससी करके आए हो, मैं सुनील और सब करके आए हैं, वो गिरिजा भी करके आया है। सुनील, हम पहले सुनील की बात थी, वो हमसे ये पूछ रहा है भाई ये लाल वाली तार नेगेटिव है या पॉजिटिव मतलब एमएससी के बच्चे ये चीज़ें पूछ रहे हैं, तो बच्चे यहाँ पर सब ऐसे आते हैं। फिर गिरिजा से हमने कहा कि भाई हमने तो कर लिया एक्सपेरिमेंट, वो लेट आया था। मैं कहा तू ये बुक पढ़ ले तब तक, जो भी तेरे को मतलब ये वायर सब कुछ यहाँ पर वोल्ट मीटर है, एमीटर, ये सब कुछ अटैच करना होगा, हम तेरे को बता देंगे कैसे कैसे सारी चीज़ें होनी। अब वो पढ़ता रहा, समझता रहा। अब हमने तो देख के किया था साइड वालों में से, उसको हमने कहा तू बुक पढ़ ले। आज उसने बुक पढ़ ली, उसको कहा अब हमें समझा तो वही गिरजा का बहुत खतरनाक था। और फिर हमने उसके साथ मस्ती भी बहुत की है, बट वो हमारे ग्रुप से हट गया था। फिर एक बात बेटर हुआ वो हट गया। स्टार्टिंग की बात थी हमारी, जैसे क्लासिकल थी तो क्लासिकल की क्लास होती थी 1 बजे के बाद, खाने लंच के बाद होती थी। तो मैं गौरव लंच करके आके आराम से, मतलब मैं तो पंजाबी गाने सुनता था उस टाइम पे, सैरी मान के, और सो जाता था। ये भी वही करता था डिटो। तो गिरजा एक लड़का था हमारे साथ का, तो वो लड़का रोज़ पढ़ के आ रहा है। अब हम दोनों को कुछ आता नहीं था, नॉर्मलाइज कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, तो वो कह रहा था यार मेरे को सब आ रहा है। तो बोले चल ठीक है, तू आ रहा है तो आ जा तू। उसको आते ही, अब हमें कुछ पता नहीं, हमने बोला नॉर्मलाइज कोऑर्डिनेट क्या होते हैं। फिर उसने बता दिया, अब हमें भी नहीं पता भाई सही बताया गलत बताया। फिर हमने बोला चल ठीक है नॉर्मलाइज होते हैं, तो जर्नलाइज्ड कोऑर्डिनेट क्या होते हैं। अब वो दोनों के आंसर उसके साथ सही थे, पर हमें ये था कि हमें इसको गलत प्रूफ करने थे। बता कैसे दिए? हाँ, इसने बता कैसे दिए? तो हमने 5-7 मिनट बोला तो चल ठीक है ये बता इसमें क्या फ़र्क होता है।
वो घबरा गया उसने लास्ट में उसने सही काफ़ी हद तक सही बोला था। और फिर हमने उसको बोला जर्नलाइज कोऑर्डिनेट ही होते हैं। फिर हमने बोला अच्छा ठीक है मास हो सकता है इसमें, उसने कहा मास तो हो सकता है। मैं कहा फिर जर्नलाइज तो इसको जर्नलाइज तो अलग अलग उसमें तो कुछ भी ले सकते हैं, फिर मास को ही क्यों डिफाइन कर रहा है? तो मतलब समझ जाओगे जो MSc वाले बच्चे हैं, मास को और पोजीशन प्लेस पोजीशन कुछ भी ले सकते हो। फिर वो कंफ्यूज हो गया, फिर उसने बहाना क्या मारा था वो कह रहा लास्ट में कि भाई आता सब कुछ है पर वो लैंग्वेज बैरियर हो रहा है। बैरियर है कि ये राजस्थान से, मैं वेस्ट यूपी से हूँ और हाँ। तो उड़ीसा से, तो मेरी समझ में नहीं आ रहा। इवन हम प्रॉपर हिंदी में और प्रॉपर इंग्लिश में उसको समझा रहे थे कि व्हाट इज जर्नलाइज कोऑर्डिनेट्स, वो हमें समझा। तो भाई बहुत मस्त स्टोरी थी। और भाई तो सब अभी हाँ वैसे कुछ और बताना था क्या? सबसे डेडिकेटेड बंदा था पढ़ाई को हाँ लेके वो भाई डेडिकेटेड बंदा था। बाकी देखो पहले ग्रुप उसी ने छोड़ा है। हमारा ग्रुप तो उसने छोड़ दिया था बिकॉज उसको दिख गया था इस ग्रुप के साथ रहेगी कुछ नहीं होने वाला। First time बट का result हमारे भी ग्रुप आ का गया बहुत था। रिजल्ट भी आ चुका था तो सब कुछ पता चल गया था। बाकी वैसे तो लोगों के रिजल्ट में एरर थे। रिजल्ट शो नहीं हो रहा था, मतलब कि ऑनलाइन पे। तो वो देखो बता रहा है 3 बैग हाँ, सुनील वाली सुनील ने कहा था ना नहीं यार, किसी का वो नहीं कल तो देखो इस तरीके से हम MSc कर रहे थे। वैसे तो हम ऐसी वीडियोस लाते रहेंगे, मैं मतलब कि हम शेयर करते रहेंगे। बाकी और भी दोस्त आएंगे तो उनके साथ मैं वीडियो यहाँ पर शेयर करूँगा। भाई का टीचर का भी फ़ोन आ गया है तो आप कांटेक्ट कर सकते हो। तो अभी के लिए तो इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, तो शॉर्ट ही वीडियो बनाएंगे, ज़्यादा लंबी आप भी देखना पसंद नहीं करोगे। और वैसे तो बहुत स्टोरीज़ है हमारी भाई MSc की स्टोरीज़, अगर हम सही में बताने ऐसे लग जाए ना भाई हम डेली एक नई स्टोरी नई कहानी लिख रहे थे यहाँ पर। हम फर्स्ट डे से लेके लास्ट डे तक हमारी ऐसी स्टोरीज रही है ना। MSc का हमारा इतना मस्त सफ़र रहा है। लाता रहूँगा मैं वीडियोज़ में चैनल पर यहाँ पर करता रहूँगा, ताकि जब भी मैं ड्यू में आऊँगा। अभी तो हम दिल्ली रह रहे हैं, दिल्ली रहेगा ना, हम तो दिल्ली रह रहे हैं तो हम मिलते रहेंगे। जैसे अगर सुनील, आलोक, विधि, संजय जिनमें से और लता जो भी मतलब हमारे साथ में आएंगे तो हम मैं स्टोरी आपसे शेयर करता हूँ। बाकी किस टाइप की और अगर आपको वीडियो चाहिए ड्यू से रिलेटेड, दिल्ली यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, किसी और चीज़ में आपको एक्सपीरियंस मतलब अपना किसी के साथ कॉन्टैक्ट करना, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, वो भी वीडियो मैं जल्दी आपको शेयर कर दूँगा। बाकी अभी की वीडियो हम यही रखते हैं, पार्ट 1 रहने वाला है, इसके काफ़ी पार्ट्स आएंगे। पूरी MSc की सीरीज़ में यहाँ पर आपको बनाऊँगा। तो ये रहता है हमारा MSc का सफ़र। कुछ और आखिरी शब्द, चंद शब्द वैसे बस बोलने लायक है नहीं। मैं कह रहा हूँ बस सुनील देख के गाली मत बकना बस। सुनील ज़रूर देखा। सुनील एंड गिरजा माफ़ी है। हाँ वैसे भी मैं लड़कियों की बहुत इज्जत करता हूँ, तो गिरिजा माफ़ करना। गिरजा भाई दूर दूर से माफ़ करना। मुआज भाई भी माफ़ करना, मुआज भाई भी तेरे मारेगा भाई, ध्यान रखियो। अर्शी का तूने नाम लिया है। और आलोक भाई तो देखो अपना मतलब तहे दिल से जिंदा दिल आदमी है। और भाई संजय मस्त अपने बंदे, और भाई और लता और विधि तो दोनों आलोक ने पता है क्या किया था? एक बार घर वालों को कह रहा है कि SSC CGL देने जा रहा हूँ, तो घर वालों ने बोला चल ठीक है चला जा। अब उसने कोई फॉर्म भरा नहीं, तो घर वालों को कह रहा है अरे वो बिहार में SSC CGL हो रहा है ना, बिहार क्या घर वालों ने बिहार में कौन सा SSC CGL होने लग गया। फिर मैं कह नहीं अभी स्टेट गवर्नमेंट ने नई पॉलिसी लाई है, उसे बिहार स्टेट अपना अलग से SSC CGL बिहार पुलिस अपना अलग से SSC CGL कंडक्ट करवाएगा। तो भाई उसके भी भाई बहुत मज़े थे यार, बहुत खतरनाक थे। सो ऐसी काफ़ी स्टोरीज़ है, मैं शेयर करता रहूँगा। अभी के लिए तो इस वीडियो के लिए तो इतना ही रखते हैं। आपने भी अपना खाना खाते टाइम वीडियो देख रहे होंगे तो खाना आपका खत्म हो गया होगा, या फिर अभी तक आपको मतलब इन्जॉय लग गया होगा। वैसे वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना। ऐसी वीडियो चैनल पर आती रहेंगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। दिल्ली यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कोई भी आपका डाउट हो कमेंट बॉक्स में लिख देना। एंड यस यू कैन ऑल्सो कॉन्टैक्ट मी 1-to-1 मेंटरशिप। आप वहाँ पर मेरे से जो अपने सभी डाउट्स है वो 1-to-1 क्लियर कर सकते हो, रिलेटेड टू दिल्ली यूनिवर्सिटी एडमिशन, रिलेटेड टू CUT, UG एंड PG एग्जाम। एवरीथिंग जो भी आपके मन में डाउट है वो आप सब वहाँ से क्लियर कर सकते हो। विद माई एक्सपीरियंस एंड विद माई हार्ड वर्क फॉर दी 2 and 3 years मैं सब कुछ आपको वहाँ पर परफेक्ट जो आपके लिए बेस्ट सोल्यूशन है वो प्रोवाइड कराने वाला हूँ। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट किसी हेल्पफुल वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।